नगरोटा के कांग्रेस प्रत्याशी आरएस वाली ने आज नामांकन पत्र भरा है। उनके नामांकन के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने ओबीसी भवन नगरोटा बंगवा पहुंचकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। वहीं आरएस वाली ने मां चामुंडा, नारदा, शारदा मां व ब्रजेश्वरी मां से भी आशीर्वाद लिया है। आरएस वाली ने नामांकन पत्र भरने से पहले नगरोटा मार्केट में जाकर सबसे आशीर्वाद लिया, जिसके बाद ओबीसी भवन पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए आरएस वाली ने विकास पुरुष जीएस वाली को याद करते हुए कहा कि विकास पुरुष शारीरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह आज भी हमारे दिल में और नगरोटा की बुलंद आवाज में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विकास की हर ईंट में मिलेगा विकास पुरुष जीएस वाली का नाम। इस बीच भाजपा सरकार पर हमला करते हुए आरएस वाली ने कहा कि अक्षम भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और झूठे वादों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। भाजपा की हार जनता की जीत होगी और हिमाचल में नया सवेरा लाएगी। मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया। जब भी मुझसे मेरे नेता दिल्ली में पूछते थे, चाहे श्री राहुल गांधी जी पूछते थे, चाहे मेरे नेता जो शीर्ष नेतृत्व वो पूछता था, मैं उनको यही कहता था कि हमारे लिए राजनीति जो है वो पिताजी है और पिताजी के लिए रात दिन समर्पण रखना है ताकि उनके कार्य पूरे हों, क्योंकि परिवार में एक आदमी रात दिन लगा हुआ है और काम कर रहा है। किस्मत ने ये चीज़ की है। हम चाहते तो ये थे कि हम पिताजी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखें और ये भी चाहते थे कि वो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करे और नगरोटा बगुआ के पास जो नगरोटा बगुआ जिस सपने को लेके आगे बढ़ा था वो सपना साकार हो और श्री जीएस बाली जी की मेहनत जो है उसका उनको आशीर्वाद मिले। मुझे लगता है प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता और बिल्कुल पास जाके एक कदम दूर उससे रह गए। अब ये जिम्मेवारी है, लोगों ने दी है, मेरे कंधों पे दी है, मेरे सर पे आशीर्वाद रख के दी है। मुझे कहा गया हमारे लोगों के द्वारा कि ये आपको करना है। मैंने बहुत बार उनको उस समय मनाया और उस समय उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और ये कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, बस आप आगे बढ़िए। संगठन में बहुत बड़े पदों पे रहे। आज भी मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। पार्टी का सबसे युवा सचिव बना मैं पूरे देश का, कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी जैसी विशाल पार्टी का पूरे देश का सचिव बनना अपने आप में एक बड़ी बात थी। ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। अपने नेता श्री जीएस बाली जी, विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के लिए रात दिन काम करते थे। उनके समर्थक के तौर पे मैं उनके समर्थक के तौर पे ही काम करता रहा हमेशा और मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए मैं रात दिन समर्पित रहा और उनके लिए काम करता रहा। अब ये मौका पार्टी ने दिया है, लोगों ने दिया है। लोगों की बहुत सारी आशाएं हैं, जिम्मेवारी है। विकास को नगरोटा में बहुत आगे बढ़ाना है। पिताजी के जो काम थे उनको और आगे लेके जाना है। पिताजी ने बहुत मेहनत की, इतने सारे वर्ष रात दिन उन्होंने मेहनत की, उस मेहनत को आगे लेके जाना है। नगरोटे का नाम, नगरोटा बगुआ का नाम पूरे देश में जिस तरह गूंजता था, जिस तरह चमकता था, उस नाम को उसी जगह पहुंचाना है और बेरोजगार की आवाज़ बनना है। बेरोजगार की लड़ाई लड़नी है और बेरोजगारी खत्म कर मैंने प्रण लिया है कि 5000 लोगों को अगले 5 सालों में हम रोजगार देंगे और उसका बकायदा पोस्टर निकालेंगे, बैनर निकालेंगे, उसके ऊपर उसका नाम लिखेंगे, उसके गांव का नाम लिखेंगे, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे और 5000 लोगों को तकरीबन हम रोज़गार देंगे। और जो बेरोज़गार है उससे कई ज़्यादा है, तो जो कई ज़्यादा जो बच जाएगा उसको बारी बारी करके उनकी बारी भी आएगी और अगले 5 सालों में हम 5000 लोगों को देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग संयम भी रखेंगे और मुझ पर विश्वास भी रखेंगे कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, विकास को आगे लेके जाएंगे, रोजगार की लड़ाई लड़के लोगों को रोजगार। देश में जिस प्रकार से भाजपा पार्टी द्वारा टिकट, भाजपा ने बहुत सारे इस बार एक्सपेरिमेंट किए। जिस तरह पहला एक्सपेरिमेंट उनका है कि पठानिया जी को, राकेश पठानिया जी को उन्होंने फतेहपुर भेज दिया और फतेहपुर जाके बोला कि अब जाके आप लड़िए। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी कृपाल परमार जी लड़ चुके, बड़े बड़े वहाँ पे लोग लड़ चुके और राकेश पठानिया जी को क्यों भेजा गया वहाँ पे, उस जगह क्यों ट्रांसफ़र किया गया? कहीं ना कहीं उनको लगता था कि नूरपुर से उनको दिक्कत है, वो हार जाएंगे, वहाँ निक्के को दिया गया। तो कई ये जोड़ तोड़ किया, वहाँ धौला साहब को भेजा। तो ये बहुत सारी जगह इन्होंने ऐसा किया है
बहुत सारी जगह इन्होंने लोगों की टिकटें भी काटी हैं, नए लोगों को मौका भी दिया है। अब ये लड़ाई होती है। देखिए, फ्यूचर के बारे में कहना तो एक चीज़ है, पर मैं एक चीज़ बड़ी सिंपल जानता हूँ, बड़ा साधारण, क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। कर्मचारी नाराज़ है, बेरोज़गार नाराज़ है, महंगाई की मार हर किसी के ऊपर है, और जो इन्होंने वायदे किए थे, उन चाहे 15-15 लाख का वायदा हो, हर अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसा कह के सरकार में आए थे, चाहे वो वायदा हो, काला धन वापस आएगा, चाहे वो वायदा हो, चाहे वायदा हो कि सारे कच्चे घर 2022 तक पूरे देश के पक्के कर दिए जाएंगे, चाहे वो वायदा हो, चाहे वायदा हो कि 2 करोड़ बेरोजगार को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार क्या देना था, इन्होंने करोड़ों बेरोजगार बना दिए, चाहे वो वायदा हो, चाहे हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, चाहे वो वायदा हो। तो जितने वायदे भाजपा सरकार ने पूरे देश को किए थे और कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे कोई अच्छे दिन नहीं आए, और अच्छे दिन की तलाश में आज एक आम आदमी अपने घर से बाहर, खिड़की से बाहर ताक के देख रहा है कि वो अच्छे दिन कब आएंगे। अगर आया तो अग्निवीर आया, और हिमाचल में अगर आप हर दूसरा घर देखें, खासकर कांगड़ा में, ये भूमि रही है फौजियों की, ये भूमि रही है देश पे शहीद होने वालों की, जो भूमि रही है उन फौजियों की जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए। तो जो कांगड़ा है, हमीरपुर है, ये सारी जो बेल्ट है, इसके अंदर बहुत फौजी रहते हैं, बल्कि हिमाचल के अंदर बहुत फौजी रहते हैं। परमवीर चक्र उठा लीजिए, जितने बड़े सम्मान उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा हिमाचल के। इन्होंने हर घर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। हर जो युवा है, हर जो फौजी है, जो ज़िंदगी में सोचता था मैं फौज में जाऊंगा, उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, वो इनको माफ़ नहीं करेंगे। जो कर्मचारी है वो OPS के लिए पूरे साल बैठा रहा, अनशन पे बैठा रहा, उनका अनशन निकल गया, सरकार निकल गई, वक्त निकल गया, आज कर्मचारी इनको माफ़ नहीं करेंगे। रोज़गार की तलाश में सारे बेरोज़गार बैठे रहे, 5 साल बीत गए, वहाँ पे राष्ट्रीय सरकार के नेशनल लेवल पे 8 साल होने को आए, आज कुछ भी रोज़गार के लिए नहीं हुआ। महंगाई की बात करते थे, आज तेल कहाँ पहुँच गया, आज गैस कहाँ पहुँच गई, 1150-1200 रुपये। मतलब ये किसी भी जगह नहीं है। 8-9 महीने पहले चुनाव हुए, मुद्दा था महंगाई, और मुद्दा था सिर्फ कि बेरोज़गार थे और महंगाई थी, ये मेन मुद्दे थे। उस टाइम OPS का मुद्दा नहीं था कि लोग सोच रहे थे कि शायद ये OPS दे दे, मुद्दा उस टाइम अग्निवीर भी नहीं था, पर ये 2 मुद्दे थे उस वक्त। और उस वक्त 4 जगह पे विधानसभा में चुनाव हुआ। आज से पहले कभी नहीं हुआ था कि 4 जगह पे चुनाव हो और 4 सत्ता में भाजपा सत्तासीन हो, मुख्यमंत्री भाजपा का हो, जयराम ठाकुर खुद मुख्यमंत्री हों, और 3 असेंबली में, 3 विधानसभा में और 1 लोकसभा मंडी में चुनाव हो। और मंडी लोकसभा जयराम ठाकुर जी की अपनी लोकसभा है, जिसके वो रहने वाले हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, और ऐसा कभी आज से पहले नहीं हुआ कि सत्ता में पार्टी बैठी है वो सारी सीटें हार जाए। ये पहली बार हुआ है कि 8-9 महीने पहले जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में 3 सीटें विधानसभा की और 1 लोकसभा की, जो सत्ता में भाजपा बैठी है उसको लोगों ने उखाड़ के बाहर फेंक दिया, बोला आप मुख्यमंत्री रहो पर सीटें आपके पास नहीं आएंगी, अब सारी सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी। ये दर्शाता था, वो 2 मुद्दे थे, एक मुद्दा महंगाई था और दूसरा बेरोजगारी था। अब OPS भी जुड़ गया और अग्निवीर भी जुड़ गया, इनका सुपड़ा साफ है, 60 से ऊपर सीटें। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज।